जुड़े हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से और साथ ही साथ उत्कर्ष सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम का रुख करते हैं, पवन हमारे साथ जुड़े। पवन, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की लगातार बढ़त बनी हुई है। स्पीच बीजेपी की तरफ से आनंद दुबे जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मैनपुरी में चलिए मान लेते हैं, बाकी जगह जो है रिजल्ट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वो अंतर कवर अप हो पाएगा या यही रिजल्ट मान के चले जो रुझान दिख रहे हैं यही फाइनल होने वाला है? देखिए, रुझान की अगर जब बात करेंगे आप, और जो ट्रेंड शुरू से चला आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। रामपुर में निश्चित तौर पे कांटे की टक्कर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अलग अलग सीटों का जब समीकरण आप देखेंगे तो मैनपुरी और रामपुर का समीकरण तकरीबन एक जैसा है। नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई, साइकिल चुनाव निशान पे वोट पड़ रहा है, सिंपैथी वोट, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो या तेज प्रताप, सभी जो परिवार के लोग थे, डिंपल यादव थे, एक अगर सिंपैथी वोट की बात करें, नेताजी के नाम पे वोट मांगते हुए दिखाई दिए। आजम खां रामपुर में रोते हुए दिखाई दिए, उनकी सीट थी वो खाली हुई और तमाम सारे आरोप लगाए, लेकिन सिंपैथी वोट वहां पे भी है। खतौली में जातिगत समीकरण निश्चित तौर पे जो पिछले दिनों घटनाक्रम घटित हुआ, त्यागी वोट बैंक, जाट वोट बैंक, ये और मदन भैया को लेकर के जिस तरीके से तमाम सारी बातें हुई, कहीं न कहीं उसका इंपैक्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। और जिस बात का जिक्र लगातार मैं कर रहा हूं कि जो दोनों उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बोनस पॉइंट खोज रही थी कि 2024 से पहले बोनस पॉइंट मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है कि वो एक पिच तैयार करती है, पिच तैयार करने के बाद विपक्षी पार्टी को उस पर बुलाती है और फिर बल्लेबाजी करती है। वो समीकरण इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया, या कहिए कि जो संगठन के नेता थे वो गुजरात और हिमाचल में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो समाजवादी पार्टी को अपने ट्रैक पे नहीं ला पाई, या समाजवादी पार्टी उनके ट्रैक में नहीं उलझ पाई। एक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना होगा, जब भगवान राम को लेकर के उन्होंने बयान दिया था तो ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में एक बूस्टर डोज मिलने वाला, इस पूरे मामले को लेकर के उस पे खेलेगी फ्रंट फुट पे आकर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो गया और भारतीय जनता पार्टी उसको एक तरीके से टेकअप नहीं कर पाई। और उसका नतीजा अब आपको दिखाई दे रहा है। डिंपल यादव ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो पहले की बातें थी, आपने देखा कि मंच पे कैसे अखिलेश यादव ने पैर छुआ। शिवपाल सिंह यादव के सामने कंफ्यूजन था कि बहू के लिए अगर वो प्रचार नहीं करते तो उनके खिलाफ परिवार में और जो समाज में लोग थे वो क्या कहते। अखिलेश यादव ने इसको बखूबी समझा और शिवपाल सिंह यादव से वो नजदीकियां बढ़ाई जो 2017 के बाद एकदम से तमाम सारे प्रयास के बाद भी नहीं कर पाए। तो वो उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कैसे जसवंत नगर की जनता को धन्यवाद कहा, वहां के लोगों को धन्यवाद कहा, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। और शिवपाल सिंह यादव एक बड़े संगठन के नेता रहे हैं। एक तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह यादव बाई नेम जानते हैं, उनको परखते हैं, जानते हैं किसके अंदर कितना कैलिबर है। उसका रिजल्ट आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो तीनों सीट अगर समाजवादी पार्टी जीत करके आती है तो आने वाला समय नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, उसके बाद 2024 जो एक तरीके से रण है उत्तर प्रदेश 80 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मार्जिन बना करके चलती है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने एसी कमरे से बाहर किया। अखिलेश यादव भले ही डिंपल यादव के लिए बाहर निकले, गली गली घूमे, अगर वो आजमगढ़ में ऐसे घूमते तो शायद उनके भाई जो धर्मेंद्र यादव थे, जो मार्जिन वोट था वो शायद उसको अखिलेश यादव पूरा कर सकते थे। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की जिस कमी का जिक्र बार बार करती रही है, उस कमी को दूर करके अखिलेश यादव अगर अलग अलग जाते हैं उपचुनाव में, आने वाले चुनाव में, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सबसे खतरनाक पार्टी कभी मुलायम सिंह यादव के समय में कही जाती रही है, वो अखिलेश यादव शायद उसको लाने में काम सफल हो पाए, एक तरीके से लड़ाई लड़ने में सफल हो जाए। क्योंकि पहले जितने भी आपने उपचुनाव देखे होंगे उसमें अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव अमित शाह से अपने आप की तुलना करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करते हैं, छोटे चुनाव में नहीं जाते हैं, जबकि वहां के कार्यकर्ता नेता अखिलेश यादव की मांग करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात करें, सारे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से, इस फैक्टर से? मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव नेताजी की उपस्थिति में हो रहा और नेताजी अखिलेश यादव जी के पिताजी अपने पिता की सीट, अपनी पिता की विरासत को संभालना बेटे की जिम्मेदारी है। और मैनपुरी में पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डटे रहे। जिस तरीके से मैंने कहा पहले भी कहा, कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उत्पीड़न होता रहा, जिस तरीके से हमारे वर्करों को नहीं, मेरा आजमगढ़ भी था, लेकिन उपचुनाव पे नहीं, मैं कह रहा हूं कि वहां धर्मेंद्र जी लड़ रहे थे। धर्मेंद्र जी हमारी पार्टी के मजबूत नेता है। उसमें कहीं से अगर गुंजाइश रहती कि अगर न जाने से दिक्कत हो रही तो वहां भी चले जाते। लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी और रामपुर, खतौली तीनों सीट पे, विशेष तौर पे मैनपुरी के अंदर और रामपुर के अंदर जिस तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस दिए गए, हमारे मतदाताओं के बीच में दहशत पैदा किया गया, जिस तरह पुलिस तांडव मचा रही थी, जिस तरह हमारे उम्मीदवार की एक दिन पहले गिरफ्तारी कर लेते हैं और जो लोग उनके साथ धरने पे रहते हैं रामपुर के अंदर, उनको लाठियों से पीटा जाता है। ये तमाम वीडियो लगातार जारी होते हैं। सीओ और दरोगा इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को नहीं मानते। आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं थे रामपुर के अंदर, पासपोर्ट मानने को तैयार नहीं थे, राशन कार्ड मानने को तैयार नहीं थे, पैन कार्ड मानने को तैयार नहीं थे। कीर्ति निधि जी आप पे आएंगे हमारे साथ। आलोक वर्मा जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, तमाम आरोप जो है वो लगाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके बाद भी आरोप है कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता